अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे ट्रॉमा के बारे में। बहुत सारे लोगों ने जो है ट्रॉमा को एक्सपीरियंस किया होगा और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ट्रॉमा को एक्सपीरियंस तो किया होगा बट दे डोंट नो अबाउट के वो ट्रॉमा के ही सिम्टम्स हैं। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है और आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या वाकई वो ट्रॉमा के सिम्टम्स तो नहीं है। अच्छा जी, देख लेते हैं कि क्या कॉजेस होते हैं, क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से जो है वो ट्रॉमा एक पर्सन फेस कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की सडन डेथ हो सकती है, आपका लव वन हो सकता है। उसके अलावा जो है किसी कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है किसी पर्सन का। जैसे नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, सैलाब आ जाता है, ज़लज़ले आ जाते हैं जिसकी वजह से जो है लोग फियरफुल सिचुएशन में चले जाते हैं। या फिर जैसे किसी के घर में आग लग जाती है। तो इस तरह के ये डिफरेंट सिचुएशन हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट सिचुएशंस हैं, इवेंट्स हैं लाइफ के जो हमारे साथ टाइम टू टाइम कुछ लोग जो है उसको फेस करते हैं। तो इनकी वजह से जो है वो पर्सन जो है कहीं ना कहीं ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से ट्रॉमा का शिकार हो जाता है। अब ट्रॉमा क्या है कि वो पर्सन एक अचानक एक शॉक की सिचुएशन में चला जाता है, पैनिक हो जाता है कि कैसे जो है उस पर्सन के साथ ऐसा हो गया है। जैसे यूजली अगर हम देखा जाए तो यूजली लोग क्या करते हैं, कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट अगर उनको होता है तो वो डिनाइल में चले जाते हैं कि वो लोग उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होते कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसमें एक्सप्रेस करके अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ किसी के लव वन की डेथ हो गई है तो वो वहाँ पर रो लेता है, तो वो क्या है कि वो एक्सप्रेस कर लेगा उस चीज़ को। बट हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में वो चीज़ उसको इम्पैक्ट करे। इमोशनल और साइकोलॉजिकल जो भी ट्रॉमा को जो है हम कैटेगराइज करते हैं दो चीज़ों की वजह से। नंबर वन के पर्सन जो है हमने आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा इवेंट, कौन सी सिचुएशन जो है उस पर्सन के लिए वो ट्रॉमेटिक था। हो सकता है किसी पर्सन के लिए वो ट्रॉमेटिक ना भी हो, वो लोग बहुत अच्छे से इसको डील कर रहे हों, बट दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए वो चीज़ ट्रॉमेटिक हो सकती है। दूसरी तरफ ये चीज़ आती है कि कितना परसेंटेज, कितना ज़्यादा उस एक्सपीरियंस ने जो है उस पर्सन को अफेक्ट किया है। कि इन दो चीज़ों की वजह से जो है हम डायग्नोस करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं कि एक पर्सन को जो है वो ट्रॉमा है। रिसर्च ने ये चीज़ साबित की है कि जो ट्रॉमा होता है, कोई भी इवेंट गुजरता है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रॉमा हुआ, वो पर्सन स्ट्रेसफुल हुआ, फियरफुल हुआ, वहीं पर वो चीज़ ख़त्म होगी। इसके जो है हमेशा स्ट्रेस की वजह से बहुत एक लॉन्गर टर्म तक जो है इसका अफेक्ट जाता है। फॉर एग्जांपल जो ही एक पर्सन ट्रॉमेटिक इवेंट में जाता है या ट्रॉमा होता है उस पर्सन को, शॉकिंग सिचुएशन में जाता है, तो पर्सन की जो बॉडी है वो एक अलर्टनेस की कंडीशन में आ जाती है। उसके जो नेगेटिव हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से साइकोलॉजिकली और फिज़िकली जो है वो पर्सन जो है वो बहुत बैडली फील कर रहा होता है, फेस कर रहा होता है, रिएक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो है वो आप कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो अफेक्ट हुआ है किसी न किसी ट्रॉमा की वजह से। अब हम देख लेते हैं कि कौन से ऐसे कॉमन अफेक्ट हैं ट्रॉमा के जो पर्सन आगे लंबे अरसे तक जो है वो फेस करता है। फॉर एग्जांपल ट्रॉमा हो गया उसके बाद भी जो है वो फेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि नाइटमेयर्स होना, डरावने ख्वाब होना आना उसके बारे में, या फियर रहना बार बार फ्यूचर के बारे में कुछ दोबारा से ना हो जाए। फ्लैशबैक्स आते हैं, पिछली बहुत सारी मेमोरीज जो हैं वो चलती रहती हैं इंसान के माइंड में। तो कुछ लोग जो है ट्रॉमा की वजह से सेल्फ हार्म की तरफ आ जाते हैं, सुसाइडल थॉट्स उनको बहुत ज़्यादा आती हैं। समटाइम वो बहुत ज़्यादा डिसोसिएट फील करते हैं, समटाइम कुछ लोग अपने आप से डिटैचमेंट फील कर रहे होते हैं। कुछ लोग जो है दुनिया से जो है उस ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से जो है डिटैच हो जाते हैं, वो फील नहीं कर पाते वो इमोशंस। कोई और इवेंट हो जाता है तो उनको उस सिचुएशन की समझ नहीं आ रही होती, कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, लूज ऑफ कंट्रोल हो जाता है उनका कि मतलब वो अपना आप से जो बिकॉज बॉडी जो है वो बार बार ट्रॉमा की वजह से इस तरीके से बिहेव कर रही होती है और पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल, फ्राइटेंड सा होता है, बहुत ज़्यादा बॉडी जो है वो अलर्ट रह रही होती है। तो उसकी वजह से क्या है कि पर्सन जो है वो किसी भी टाइम आप कह सकते हैं कि वो इस सुकून वाली स्टेट में नहीं आता, जिसकी वजह से उसकी जो स्लीप है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब होती है। और इसकी वजह से जो है ये चीज़ें लीड कर सकती हैं आगे एंजाइटी, इस तरह के जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं उनकी तरफ जो है ये चीज़ लीड कर सकती है। सो आज के वीडियो में हमने जाना कि क्या ट्रॉमा क्या होता है, क्या उसके किस किस चीज़ों की वजह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पर्सन को जो है वो ट्रॉमा है, क्या उसके इफ़ेक्ट होते हैं और क्या क्या चीज़ें जो है वो लॉन्गर
लॉन्गर टर्म में जाके पर्सन को अफेक्ट करती हैं। होप्स तो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इससे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है फर्दर डिफरेंट साइकोलॉजिकल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियोस जो हैं इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड होंगी, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल। अल्लाह हाफिज़।